पितृपक्ष की कथा श्राद्ध पर्व की पर यह कथा अधिकांश क्षेत्रों में सुनाई जाती है। इस कहानी को पढ़े बिना पितृपक्ष का पुण्य नहीं मिलता, ऐसी मान्यता है। इस कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें खाने में बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया। उन्हें तो भोजन आहार की तलाश थी। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी खाना दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा, उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। इस सब के बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। अतः इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने का बहुत महत्व है। पितृपक्ष में पड़े पितरों को प्रसन्न करने वाली यह लोक कथा। यह कथा दो भाइयों की है, जो एक धनी तो दूसरा निर्धन है। आइए आप भी श्राद्ध पक्ष के दिनों में यह कथा पढ़ें और अपने पितरों को प्रसन्न करके पाए उनसे उनके आशीष। पितृ श्राद्ध पक्ष के लोक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने का भी और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगी की पत्नी ने उसे रोका और न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे और भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या देखा, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्होंने भोगे पर दया आ गई। अचानक वे
नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई, भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है माँ। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के लिए भोगे की पत्नी स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। तो इस प्रकार थी दोस्तों भोगे और जोगे की पितृपक्ष की कथा। श्राद्ध किस जगह करें किस जगह नहीं, आइए जानते हैं। भाद्रपद की पूर्णिमा अश्विन माह की अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष चलता है, जिसे पितृपक्ष भी कहते हैं। यदि आप इस दौरान अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण या पिंडदान करने जा रहे हैं तो यह भी जान लें कि शास्त्रों के अनुसार किस जगह श्राद्ध करना चाहिए और किस जगह नहीं। यदि अनुचित जगह पर श्राद्ध किया जाए तो उसका फल नहीं मिलता। पितृपक्ष में कहाँ श्राद्ध करना चाहिए? नंबर 1, घर पर। श्राद्ध आप अपने घर में भी कर सकते हैं। दक्षिण में मुख करके श्राद्ध किया जाता है। नंबर 2, तट पर किसी पवित्र नदी, संगम, समुद्र में गिरने वाली नदियों के तट पर उचित समय में विधि विधान से श्राद्ध किया जा सकता है। नंबर 3, बरगद के नीचे, पवित्र वट वृक्ष के नीचे भी श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। नंबर 4, तीर्थ क्षेत्र में शास्त्रों में उल्लेखित किसी भी तीर्थ क्षेत्र में भी श्राद्ध किया जा सकता है। नंबर 5, समुद्र तट पर, समुद्र के तट पर भी श्राद्ध किया जा सकता है। नंबर 6, गौशाला, जहाँ बैल न हो ऐसी गौशाला में भी उचित स्थान को गोबर से लीप कर शुद्ध करके श्राद्ध किया जा सकता है। पर्वत पर, नंबर 7, पर्वत, पवित्र पर्वत शिखर पर भी श्राद्ध किया जा सकता है। नंबर 8, जंगल में, वनों में उचित स्थान, स्वच्छ और मनोहर भूमि पर भी विधि पूर्वक श्राद्ध किया जा सकता है। पितृपक्ष में कहाँ पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए तो यह भी जान लेते हैं। दूसरों की भूमि पर, अपवित्र भूमि पर, शमशान में, देव स्थान पर, किसी मंदिर के अंदर या देवी स्थान पर भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। इसके लिए पंडित से सलाह लें। किसी ऐसे शमशान में श्राद्ध नहीं कर सकते जिसे तीर्थ नहीं माना जाता। अपवित्र भूमि, किसी भी प्रकार से अपवित्र हो रही भूमि पर भी श्राद्ध नहीं करते। किसी भी पर्सनल भूमि पर श्राद्ध नहीं करते। भूमि सार्वजनिक होनी चाहिए। अगर दूसरे के गृह या भूमि पर श्राद्ध करना पड़े तो किराया या दक्षिणा भूस्वामी को दे देना चाहिए। भारत में पितृपक्ष के कौन सी 12 जगह मानी जाती हैं पवित्र? तो आइए जानते हैं। नंबर 1, उज्जैन मध्य प्रदेश। नंबर 2, लोहानगर राजस्थान। नंबर 3, प्रयाग उत्तर प्रदेश। नंबर 4, हरिद्वार उत्तराखंड। नंबर 5, पिंडरा गुजरात। नंबर 6, नासिक महाराष्ट्र। नंबर 7, गया बिहार। नंबर 8, भ्राकपाल उत्तराखंड। नंबर 9, मेघंकर महाराष्ट्र। नंबर 10, लक्ष्मण बान
कर्नाटक, नंबर 11 पुष्कर राजस्थान और नंबर 12 काशी उत्तर प्रदेश।